क्या करेंगे? पहला एफआईआर हुआ तो क्या किए? बैठे हुए थे, डंके की चोट पे बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बिहार में बीपीएससी के छात्रों ने लाठी खाए, डंडे खाए, अस्पताल के चक्कर लगाए, पानी की बौछार कही, टिटोटी ठंड में भटकते रहे, लाठी डंडे खाते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और वो पिछले 15-16 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। लेकिन अब उनका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है और इस धरना में उनके समर्थन में आपको बता दें सभी विपक्षी पार्टियां साथ दे रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के और बीपीएससी के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और इन्हीं बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में आज प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। आपको बता दें पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे ही प्रशांत किशोर आज आमरण अनशन पर बैठ गए। हालांकि इस पर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई प्रशासन की तरफ से और उनको हटाने की भी बात कही जा रही है। और उसमें प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बात की प्रशासन को जानकारी नहीं दी गई थी और उनसे कहा जा रहा है कि वो गांधी मैदान वापस लौट जाए। ये तो रही एक बात, लेकिन इस प्रदर्शन का जो दूसरा पहलू है वो है 3 तारीख यानी कि 3 जनवरी। ये डेट भारी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि छात्र युवा शक्ति ने 3 जनवरी को चक्का जाम करने का विचार बना लिया है, मन बना लिया है। और इस चक्का जाम में खुलकर उतर गए हैं पप्पू यादव और पप्पू यादव इस चक्का जाम को पूरा समर्थन दे रहे हैं और वो भी इन छात्रों के साथ में ही हैं। तो इसलिए आपको ये भी अपडेट देना है कि कल यानी कि 3 जनवरी को अगर आप घर से निकलें तो अपडेट लेकर ही निकलें क्योंकि कई तरीके की दिक्कतें आ सकती है। इससे रेल भी प्रभावित होगी और जो अन्य यातायात सुविधाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जो 4 जनवरी को बीपीएससी की तरफ से परीक्षा होने वाली है क्या वो रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। लेकिन 3 तारीख को जो चक्का जाम की बात कही जा रही है बिहार के छात्रों द्वारा वो तय है और वो होकर रहेगी। देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है और इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। हालांकि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव पूरी तरीके से छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। वहीं दूसरा पहलू लोग ये भी कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि परीक्षार्थियों की दलीलें क्या है, वो क्या मांग करते हैं। परीक्षार्थी कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, री एग्जाम करवाया जाए, लेकिन बीपीएससी री एग्जाम करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अगली परीक्षा के लिए आप तैयारी करिए, लेकिन जो बीपीएससी छात्र हैं वो कह रहे हैं कि री एग्जाम करवाई जाए। अब देखना यह होगा कि 3 जनवरी को किस तरीके से प्रशासन इन सारी चीजों को हैंडल करता है और बच्चों के साथ क्या फिर से ज्यादती होगी या फिर उनको उनका हक दे दिया जाएगा। धन्यवाद। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।